हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो पिछले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे आप लोगों ने प्रैक्टिस किए ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोला है? एक मछुआरे की सहकारी समिति के उन्नतिशील ढंग से मछली पालन करने से प्रति वर्ष अपेक्षा प्रति वर्ष की अपेक्षा ओके हाँ, प्रति वर्ष की अपेक्षा मछलियों की संख्या में वर्तमान वर्ष में 10% वृद्धि होती है। वर्तमान वर्ष में यदि वह सहकारी समिति 400 क्विंटल मछली उत्पादन की हो तो 3 वर्ष बाद सहकारी समिति का मछली उत्पादन कितना होगा, याद करके लिखे। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक सहकारी समिति है जिससे सही ढंग से उन्नतिशील ढंग से अगर मछली का पालन पोषण किया गया, जिससे क्या हुआ, प्रति वर्ष मछली उत्पादन में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो प्रति वर्ष 10% के हिसाब से अगर वृद्धि हो रहा है और यह बताया गया अगर वर्तमान वर्ष में उस सहकारी समिति 400 क्विंटल मछली का उत्पादन करती है तो आप बताइए 3 वर्ष बाद वह सहकारी समिति कितना मछली उत्पादन करेगी। ए और पी वाला कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? मैंने बताया था जो पहले आता है वह पी बनता है और जो बाद में आता है वह ए बनता है। तो जरा देखिए, वर्तमान वर्ष का दिया हुआ है और 3 वर्ष बाद यानी कि भविष्य का पूछ रहा है। वर्तमान और भविष्य में पहले कौन आ रहा है? वर्तमान पहले आ रहा है, भविष्य बाद में आ रहा है। तो जो वर्तमान पहले आया है तो वर्तमान वाला पी होगा, वर्तमान वाला पी होगा और 3 वर्ष बाद वाला हम लोगों का ए होगा। तो हमसे ए पूछा है, पी दिया हुआ है, तो बड़ा आसान हो गया। निकाल लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। वर्तमान वर्ष में वर्तमान वर्ष में मछली उत्पादन होता है। कितना होता है मछली उत्पादन? 400 क्विंटल। ठीक है, वृद्धि दर कितना है? 10%। तो 3 वर्ष बाद, मान लो, माना 3 वर्ष बाद मछली उत्पादन होगा x क्विंटल। ठीक है, ऐसा मान लो कि 3 वर्ष बाद x x ये मानते हैं ना लोग, ये मानो कि x जो है ना, इतना मानने का अर्थ लग गया कि x मानते हैं। ठीक है, a मान लिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं a इक्वल्स टू p इंटू 1 क्योंकि दर में वृद्धि हो रही है r बाई 100 होल टू दी पावर n। सॉल्व कीजिए। ए निकालना है, पी दिया हुआ है 400। मछली उत्पादन, वर्तमान वर्ष में मछली उत्पादन, हम लोग इसी को पी बोले हैं, यहाँ दिखा देना पी है जरा। दर हम लोगों का आर है 1 प्लस दर कितना है 10/100 होल टू दी पावर n। 3 वर्ष सॉल्व कर लीजिए। 400 इंटू कितना जाएगा जनाब, 1 0 से 0 काटो, 11/10 का पावर, अच्छा क्यूब है होल को, तो 3 बार, इसी को 3 बार लिख लो पावर में। कितना आया? 2 0 से 2 0 कट गया। अब 11 का क्यूब 1331 होता है, इंटू 4 कितना होगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। कितना आया ऊपर में? 5324 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 532.4
क्विंटल। 3 वर्ष बाद कितना मछली उत्पादन होगा वहां पे? 532.4 क्विंटल। ये हम लोगों का आ गया आंसर। आया समझ में? कितना इजी एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, बोला है पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 20% दर से बढ़ती है। या तो ऑब्वियस है, हम लोग जानते हैं पेड़ की ऊंचाई हमेशा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाए, एक समय के बाद जाकर वो स्थिर होता है। लेकिन अभी जो है पेड़ बढ़ने की स्थिति में, और प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है। और पेड़ की वर्तमान ऊंचाई दी है 28.8 मीटर। तो बताओ 2 वर्ष पहले, ओ 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी? इस बार पीछे जाके पूछा है, वर्तमान दिया है, भूतकाल का पूछा है। अब आप डिसाइड कीजिए भूतकाल और वर्तमान में पहले कौन आता है। पहले भूतकाल आएगा फिर ना वर्तमान आएगा। तो भूतकाल वाला पी, वर्तमान वाला ए। इस बार आपको ये वर्तमान वाला ए दिया हुआ है 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 वर्ष पहले वाला जो है, 2 वर्ष पहले वाला जो है वो हम लोगों का पी है। समझ में आ गया? तो पी ए दे का पी पूछा है सेम। अब आप लोग लाइन लिख लीजिएगा क्या है। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, ये वृद्धि दर 20%। 2 वर्ष पहले का पूछा है, समय हम लोग का 2 वर्ष पहले का मान है ना। 2 वर्ष पहले की पेड़ की ऊंचाई हम लोग का पी हो जाएगा। फिर हम जानते हैं 3 लाइनिंग, वो एक जैसा लाइनिंग मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए हो क्या लिखना है। हम जानते हैं ए इक्वल्स टू पी इंटू दर में वृद्धि हो रहा है, इसलिए 1 प्लस दर बाई 100 होल टू द पावर एन। इस बार हम लोगों को ए दिया हुआ है, पी पूछा है, तो ए कितना है 28.8। पी निकालना है, रहने दो इसको। 1 प्लस वृद्धि दर कितना है 20% बट्टा में 100। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष पहले पूछा है, बस एन केवल 2, पी का वैल्यू सॉल्व करके निकालो। ये हो गया 288/10 इक्वल्स टू पी इंटू, ये काटो, 0 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5 प्लस 1 6/5। तो ये तो 6/5 आया, होल स्क्वायर तो 2 बार लिख दिया मैंने। पी निकालना है, इसको इस तरफ भेजिए। 288/10 5/6 इंटू 5/6, 6/5 इक्वल टू किस तरफ आया तो 5/6 बन गया। पी 6 से कट जाएगा क्या? 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 कितना आया? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कितना आया? 4 और 5, 4 5 जा 20 इक्वल टू पी, यानी कि देयरफॉर पी इक्वल टू कितना आ गया? 20 मीटर। यानी कि 2 वर्ष पहले उस पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, और 20% के हिसाब से हर वर्ष बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई 28.8 मीटर हो जाएगी। कितना इजी सा कैलकुलेशन था। सब में आप देख पा रहे हैं एक जैसा ही कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ अलग कुछ नया नहीं है। आप खुद से ट्राई करा कीजिए, खुद से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, एक ट्राई आप खुद से दीजिएगा। चलिए क्या बोला है, किसी परिवार द्वारा आज से 3 वर्ष पहले विद्युत अपचय रोकने के लिए के फलस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में 5% की कमी की कल्पना की गई है। ठीक है, यदि 3 वर्ष पहले परिवार की बिजली का बिल यदि 4000 रुपया था, तो उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल कितना होगा ज्ञात करें। वाह, इस बार थोड़ा सा अलग पूछा, बट काम वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। देखिए क्या बोला है, समय हम लोगों को 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है, यहाँ पे ये देखिए दर में कमी हो रहा है। विद्युत अपचय रोकने के फलस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में 5% की कमी आती है। यह दर में कमी है, ठीक है। तो बोला गया है अगर 5% कमी हो रही है, तो 3 वर्ष पहले परिवार की बिजली बिल यदि इतना है, तो उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल कितना है? सेम 3 वर्ष पहले का इस बार दिया हुआ है, वर्तमान वाला पूछ रहा है। तो 3 वर्ष पहले वाला क्या होगा बताओ? 3 वर्ष पहले वाला यानी कि भूतकाल, वर्तमान यानी कि वर्तमान ही। तो भूतकाल और वर्तमान में भूतकाल पहले आता है, वर्तमान बाद में आता है, तो भूतकाल वाला पी, वर्तमान वाला ए। तो सेम क्वेश्चन हम लोगों को पी दे करके ए पूछ लिया है, वर्तमान वाला इस बार ए होगा। आगे बस समझ में।
पी दिया है, ए पूछा है। ट्राई कीजिए खुद से और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए हम भी करते हैं। क्या है, हम लोगों को सब तो दिया ही हुआ है, पी ए आर दिया हुआ है, हम लोग को ए निकालना है। हम जानते हैं दर में कमी हो रहा है, तो ए इक्वल टू फॉर्मूला होगा पी इंटू 1 - r/100 होल टू द पावर n। पी कितना दिया हुआ है, 4000। 1 माइनस दर कितना है, 5% बट्टा में 100। समय n 3 वर्ष का बात बोला गया, 3 वर्ष पहले का ये वाला है, 3 समय हो गया। ठीक है, ओके सॉल्व कर लो, क्या ही करना है। काटो 5 5 5 20 जा 100, 21 जा 20, 20 माइनस 1 19 हो गया क्या। तो 4000 इंटू 19/20 होल क्यूब है तो 3 बार। चलिए क्या है, पहले तो 3 जीरो काट लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा कट गया। अब तो नहीं कटेगा। 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब मेरे ख्याल से 6859 होता है। और नीचे बचा 2, 2 से डिवाइड देते इसको, कितना जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, एक बचा 0.2 बचा 10। तो यानी कि हम लोगों से क्या पूछा था कि 3 वर्ष पहले अगर 4000 रुपये बिजली का बिल आया था, तो वर्तमान में अब 3429 रुपया 50 पैसा आएगा बिजली का बिल। इतना रुपया बिजली का बिल आएगा। समझ गए क्या। ऊपर का बाबू लाइनिंग लिख लेना पड़ेगा, 2 3 लाइन नंबर आप लोग का कट जाएगा। मैं लाइनिंग लिखना सिखा चुका हूं, इसे बार बार एक ही चीज को नहीं रिपीट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है, आपने समझ लिया होगा। नोट कर लीजिए, देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। यह क्या दिया हुआ है, शोभन बाबू का हिसाब वजन 80 किलोग्राम है। शोभन बाबू का वजन कितना है, 80 किलोग्राम। वजन कम करने के लिए वे नियमित चलना शुरू किए। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, उनका वजन कम होगा। वे तय किए कि प्रति वर्ष पूर्व वर्ष के वजन की अपेक्षा 10% वजन कम करेंगे, और उन्होंने किया भी। प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उनका वजन 10% कम हो रहा है। तो अब बताइए आपके 3 वर्ष बाद शुभम बाबू का वजन कितना हो जाएगा। अगेन वर्तमान में उनका वजन दिया हुआ है, अभी वर्तमान में उनका वजन 80 किलोग्राम है। 3 वर्ष बाद भविष्य का पूछ रहा है, वही वर्तमान वाला पी बना, भविष्य वाला या ए बन गया। पी दे करके ए पूछा है और दर में कमी हो रहा है, और वो कितना है, 10%। सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन की तरह है। ट्राई कीजिए, लाइनिंग आप लिख लीजिएगा, मैं एक बारी के लिए बोल रहा हूँ। 3 लाइन ही लिखना होता है। पहला लाइन क्या, शोभन बाबू का वर्तमान वजन, वर्तमान वजन, और वजन के ब्रैकेट में देना पी, जो कि कितना दिया होगा, 80 किलोग्राम। दर में कमी, वो कितना होगा, 5%। आपको लिखना होगा यहाँ पे दर में कमी। फिर 3 वर्ष बाद का, तो मानिएगा माना 3 वर्ष बाद वजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक, तो बस हम जानते हैं ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 - r/100 होल टू द पावर n। पी कितना, 80, 1 माइनस दर कितना, 5/100 होल टू द पावर n कितना, 3 वर्ष बोला गया है। यह सब लाइन नहीं लिख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, मैंने बता भी दिया कि क्या क्या लिखना है। आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है लिख लीजिएगा, उम्मीद है। सॉल्व कीजिए, क्या है, 80 इंटू 100 बन जा 100 माइनस 5, 95/100। 3 बार लिखो भाई, 95/100 क्योंकि पावर में 3 है। चलो काटो भाई, 0 से 0 कट गया। अब 8 से काटे, हाँ कट तो रहा है, काटो भाई। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 19 5 95 है ना, सब कट जाएगा ना। 5 से कटेगा, 22 से फिर हाँ कटेगा, काटो। 19 5 जा 95, 5 से काटे और 5 से कट गया 21 में। 2 2 जा 4, 2 10 जा 20 है ना। फिर 5 2 जा 10, 5 से इसको काटो तो 19 5 जा 95,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, क्या बचा ऊपर 19 19 19 बचा और नीचे बस 100 बच गया। और अब 19 का क्यूब हम लोग को पता है, बिल्कुल पता है। 19 का क्यूब कितना होता है 6859, अभी तो यूज किया था थोड़ी देर पहले, और नीचे 100 बच गया, यानी कि 2 जीरोज है तो 2 डिजिट के ऊपर डेसिमल, यानी कि 68.59 किलोग्राम। 3 वर्ष बाद सुपर बाबू का वजन 68.59 kg हो जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ग्रेट। तो कर लीजिए सॉल्व, बना लीजिए, देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। किसी जिले से सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में छात्रों की संख्या 3,993 है। प्रति वर्ष यदि पहले वर्ष की तुलना में 10% छात्रा बढ़ रही है, ध्यान रखिए बढ़ रहा है दर, तो 3 वर्ष पहले उस जिले में कुल कितने छात्र थे उसे ज्ञात कीजिए। हाँ ये हुआ ना क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, किसी जिले का सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में छात्रों की संख्या 3,993 है। ओ बाबू दे तो दिया है, वर्तमान तो हमको लगा कि कुछ ट्रिकी है बट नहीं है। वर्तमान दे दिया है और प्रतिवर्ष बोल दिया कि 10% छात्रा बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पहले उस जिले में कितना था। वर्तमान देके भूतकाल में पूछ रहा है 3 वर्ष पहले, यानी कि ये हम लोग का फिर ए बन जाएगा और 3 वर्ष पहले वाला हम लोगों का पी बन जाएगा, ठीक है ना। भूतकाल और वर्तमान में भूतकाल पहले आता है तो वह पी, वर्तमान वाला ए, या वर्तमान दिया तो यह ए होगा। लिखोगे क्या? चलो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है तो इसको हम लोग लिख कर ही बता देते हैं, थोड़ा सा आपको भी बढ़िया लगेगा, वरना बोलिएगा सर केवल शॉर्टकट मारते हैं। देखिए कुछ नहीं, एक जैसा ही लाइन लिखना है, तो अब इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा था। देखिए क्या है, वर्तमान छात्रों की संख्या, वर्तमान छात्रों की संख्या। अच्छा इसको हम लोगों ने क्या बोला है, ए है, ये रहा ए है, जो कि कितना है 3993, ठीक है। अच्छा और दर में वृद्धि, वृद्धि दर कितना है, वृद्धि दर 10% है। मेरा 3 वर्ष पहले उस जिले में कितने कुल कितने छात्र थे, तो मान लो 3 वर्ष पहले वाला पी है, माना 3 वर्ष पहले पी छात्र थे जिले में, पी छात्र थे, तो बस हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं ए इक्वल्स टू पी इंटू 1, क्या हो रहा है दर में वृद्धि हो रहा है, प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। हमको क्या पता है इस बार ए पता है, पी निकालना है। ए कितना है 3993 इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस दर कितना हम लोग का 10 बटा में 100 होल टू द पावर एन, 3 वर्ष है। चलिए सॉल्व कीजिए तरह से, कितना आ रहा है, 0 से 0 कट गया, 3993 इक्वल्स टू पी इंटू 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10, और में 3 है तो 3 बार लिख दो, ठीक है। अब पी का वैल्यू निकालना था, अगेन वही सेम काम, 11/10 सबको इधर लेके आओ, उल्टा हो जाएगा और काट कूट करोगे आंसर हो जाएगा 3993 इंटू, हाँ क्या हो रहा है भाई 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11 3 बार, तो इक्वल टू को पी अकेला रह गया। सॉल्व करो, 11 1 11, 11 3 33, 11 3 33, कितना बचा 6 9 69, तो 11 6 66, 11 3 33, फिर 11 11, 11 3 33, 11 3 33, 11 11, 11 3 33, 3 इंटू 10 10 10 मतलब 1000, वो आ गया, कितना आया p इक्वल्स टू 1000। इसका मतलब है उस जिले में, उस जिले में 3 वर्ष पहले 1000 छात्र थे, उस जिले में 3 वर्ष पहले 1000 छात्र थे। समझ में आ गया? उम्मीद है बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन था, आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।
फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, और बचा हुआ क्वेश्चंस को उस वीडियो में पूरा खत्म ही कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ बता रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को बाकायदे तमीज से अब अपने क्वेश्चन अपने कॉपी में जरूर इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाय बाय।